सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुब्लवुन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों, अजीज बच्चों और बच्चियों, कुरान करीम की एक आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने आप हजरात को सुन ले और हम सबों को उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वो कौम जिस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए वो कौम न आए तो मुझे फैसला करके बताओ कि वो कौम तबाह होगी या पनपेगी, वो कौम जलील होगी या इज्जत पाएगी। आज हमारा हाल ये है कि हम जिस्म के एतबार से जिंदा हैं, सच्चाई ये है कि हम मर चुके। सच्चाई। और जब आदमी मर जाता है उसका आप हाथ काट दो, पैर काट दो, आंखें निकाल लो, कान काट दो, नाक काट दो, जबान काट दो, दिल निकाल दो, उसके जिस्म के किसी भी हिस्से को। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि जब आदमी मर जाता है उसके जिस्म के किसी भी हिस्से को काट दो, उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो तो मर चुका है। आप उसको लात मारो, जूता मारो, डंडा मारो, थप्पड़ मारो, उसको तो पता ही नहीं चलता। और जो आदमी जिंदा होता है अगर आप उसकी तरफ को हाथ करेंगे उस पर मुंह पर मारने के लिए तो फौरन बगैर सोचे समझे उसका हाथ फौरन बचाव में आ जाएगा, है ना। डंडा मारेंगे तो उसका हाथ फौरन बचाव में आ जाएगा। आप उसके आंख में उंगली देने की कोशिश करेंगे तो फौरन उसकी आंख भी बंद हो जाएगी और हाथ भी बचाव में आ जाएगा। हम तो मुर्दा है, रोजाना कहीं हाथ कट रहा, कहीं पैर कट रहा, कहीं गर्दन कट रही, एहसास नहीं। ईमानदार एहसास है। अब तो वो जो खबरें आती हैं हम उन खबरों को भी तवज्जो के साथ सुनते नहीं। आप ये समझ रहे कि हमने चंद सिक्के इकट्ठे कर लिए तो हमारी जान बच जाएगी। अच्छा मकान बना लिया तो हमारी जान बच जाएगी। अरे मस्जिदें नहीं बची, मदरसे नहीं बच रहे,
जो पावरफुल लोग थे वो नहीं बचे, तो मेरी और आपकी हैसियत और औकात क्या है? और जो चीज बचाने वाली है, जिसकी तरफ जाकर हम बच सकते हैं, वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। बचने की दो जगह है, उलमा और कुरान। अगर मुसीबतों से आफतों से बचना है तो उलमा की पनाह में आना पड़ेगा और कुरान को मजबूती के साथ पकड़ना। लेकिन हम दोनों चीजों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई, मैं एक बात और पूछता हूं, इन्हें मुफ्ती अब्दुल कादिर को आए हुए यहां का एहसान होगी? भाई तुम तो सब बिहारी के नहीं, ज्यादातर को तो मैं भी पहचानता हूं। ये बताओ, मदरसे में कुछ काम हो रहा है या नहीं बात है? देखो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुम उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम ये पूछ, न किसी दूसरे ने मुझसे कहा। मेरे जहन में एक बात आई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मदरसे में कुछ दीन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। सब नहीं बता रहे है? हो रहा? जब बढ़िया हो रहा है या वैसे ही कुछ तामीर का काम भी चल रहा? देखो, ये तो अभी बना, ये भी बाद में ही बना। अभी तो मेरा भी देखा हुआ कि ये बाद में बना, ये तो शायद ऊपर तो ढूंढने निकले, और ये पिछले जलसे से पहले हमने देखा कि आपने बनाया है ना। क्या बच्चे आने जुड़े भाई हुए नहीं? ये तो कहाँ के? यहाँ के भी है नहीं, एक यहाँ का है, 3 बाहर के। 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। स्कूल भी है ना, 5वीं तक मान लेता, 8वीं तक मान लेता। अच्छा भाई, जब इन्होंने 8वीं तक मान्यता भी कराई स्कूल में, और दर्जा हिफ्ज़ भी है, नादरा भी है, आप यूं कह रहे कि मदरसे में काम भी बढ़िया हो रहा, फिर भाई मदरसे में क्यों नहीं आ रहे? फिर तो मदरसे में आना चाहिए। जब कहीं रिश्तेदारी में शादी होती है तो कई दिन पहले से उसकी तैयारी में लग जाता है। जब कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी होती है, कई दिन पहले से कोई बच्चा कह रहा मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई जूता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी यही हो, बच्चे तो बच्चे हैं। और जो शादी का वक्त होता है, हर आदमी उससे पहले पहुंचने की कोशिश करता है ना। तो आपको ये पहले से नहीं पता था कि हमारे मदरसे में जलसा होगा है भाई? कि 24 घंटे हम अपने मदरसे के लिए नहीं निकाल सकते भाई। एक दिन हम अपने मदरसे के लिए नहीं निकाल सकते क्या? देखो भाई, जो ये हामिद फारूक साहब कब से है यहाँ? 60 साल 60
60 साल से वो बेचारे आदिल उमर फारूक साहब मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि कभी किसी आदमी ने आके ये नहीं पूछा होगा कि जी हाफिज साहब ठीक चल रहा काम, कोई दिक्कत तो नहीं, खाना खुराक कितनी लंबी खाना, आदमियों से ऊपर दोनों वक्त खाना बनता है, 100 से ऊपर, सुबह में, शाम में, दोपहर में, शाम में, और सुबह के वक्त नाश्ता। और इस गांव में नहीं, इस जिले में जो अपने आप को सबसे बड़ा चौधरी और प्रधान समझता है ना, उसके यहाँ भी खाना बनने में देर सवेर हो जाए, लेकिन मदरसों का निजाम वक्त पर ही मिलेगा, उससे आगे भी चलेगा। जरा तुमने कोई एक दिन 100 बच्चों को खिलाओ, दोनों टाइम पता चलेगा। एक साल का खर्च कितना हो जाए भाई? एक साल में आपके मदरसे में 70 लाख रुपये खर्च होगा। और ये बिहारी वाले दे कितना रहेगा? दुआओं से अगर चलता तो अल्लाह के नबी दुआ कर लेते, मैदान बदर में, मैदान महल में तलवार न उठाते। मैं इस चीज का इनकार नहीं कर रहा कि ये नहीं देते, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि देता कितना देते हैं एक साल में। हम तो 10वां करते नहीं, इसलिए हमें तो पता नहीं 10वां क्या न। ये इस्लाम में है 10वां, 20वां, 40वां, ये तो इस्लाम का हिस्सा नहीं। ये तो हमने गरीबों के माल को हड़पने के लिए इसको अपनी तरफ से शरीयत का हिस्सा बना दिया है, ये शरीयत का हिस्सा नहीं। देखो मेरे भाइयों, इस वक्त जो हालात है, 1400-1500 साल तारीख में यूं कह लीजिए कि मुसलमानों पर इससे बदतर और बुरे हालात नहीं आए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद से आज तक उम्मत आज दिन मसाइल से दो चार है। अब से पहले करीब 1500 साल मुसलमानों की तारीख में ऐसे बदतर और भयानक हालात नहीं आए जो आज है। और दोस्तों, ये कुर्बे कयामत है। अलामाते कयामत जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने मुख्तलिफ मौके पर अपने सहाबा के सामने बयान किए, उनमें से ज्यादातर चीजें जो है वो हो चुकी। इतने बदतर और बुरे हालात के बाद भी मेरे भाइयों, मुसलमान न समझने के लिए तैयार है, न मानने के लिए तैयार है और न सुनने के लिए। अल्लाह जाने इसके जहन में क्या बात बैठी हुई है, ये क्या बात इसने बिठा दी। बस एक बात मैं तो ये समझता हूं कि ये जहन में बैठ गई कि जो कुछ
कुछ होगा देखा जाए, है ना? कि जो कुछ होगा देखा जाए। जो कुछ होगा देखा जाएगा, वो हालात को नहीं बदल सकता, हालात के रूप को नहीं बदल सकता। आज हवाओं में, फिजाओं में जो जहर घोला गया है, आप उस जहर को खत्म नहीं कर सकते ये कहकर के जो कुछ होगा देखा जाए। जो लोग बाहर सफर करते हैं, आप यहां से मुजफ्फरनगर चले गए, ये सफर नहीं है। जो दूर दराज के इलाकों में सफर कर रहे हैं, उनसे पूछो कि आज ट्रेनों में, बसों में, हवाई जहाज में मुसलमान तेरी हालत क्या बनी। लेकिन मेरे भाई, मुसलमान तो सुधरने के लिए तैयार है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मुल्क के हालात का रुख बदला, अगर कोई इन हालात में और हालात का रुख बदलना चाहता है तो शेखुल मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की उनको तारीख पढ़नी चाहिए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में रहे। जब जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल जेल में, जेल की काल कोठरी में, तन्हाई में बैठकर गौर किया, सोचा कि मुसलमान जिल्लत की तरफ क्यों जा रहा है, पस्ती की तरफ क्यों जा रहा है, तबाही बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है। मुसलमान दुश्मनाने कुरान की आंखों में कांटा भर के क्यों चुभ रहा है। दो बातें मेरी समझ में आई। फरमाते हैं कि 2 बातें मेरी समझ में आई। एक, मुसलमानों की आपसी नाइत्तेफाकी है भाई, मुसलमानों की आपसी नाइत्तेफाकी। मुसलमान अपने भाई की दुश्मनी में इस कदर अंधा, गूंगा और बहरा हो चुका है कि छोटी सी बात हुई और उस बात पर अपने भाई को जलील कराने के लिए थानों में मुखबरी करी। नहीं करा? करा? अच्छा, और फिर भी मुसलमान है ना? तुम्हारे बाप की जागीर है इस्लाम, तुम्हारे बाप की जागीर है इस्लाम। वो जो अपनी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए मुखबरी करता है, वो मुनाफिक है, और मुनाफिक का इस्लाम में कोई तर्क नहीं। मुनाफिक का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अरे मेरे भाई, आप जानते हैं, सुना होगा मुनाफिक, मुनाफिक किसी चिड़िया का नाम है क्या? वो मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ते थे ये? क्या अल्लाह के नबी के साथ
मक्के के मुशरिकीन को बताते थे, वो तो मुनाफिक थे। तो ये समझ रहा कि अपने भाई को जलील कराने के लिए तू पुलिस मुखबरी कर रहा है और फिर भी तू मुसलमान है। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दारिल अस्फल। मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला ठिकाना। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। तो मुसलमान हैं, आपस में किसी बात को लड़ पड़े झगड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करानी चाहिए, बिठा के समझाना चाहिए। आप उनको जलील करा रहे, आप उनको रुसवा करा रहे, आप उनको आपस में लड़ा रहे और ये समझते हैं कि तू इससे बड़ा कौम का खैरदार कोई नहीं है। ये लोग ऐसे जो मुसलमानों को रुसवा और जलील कराते हैं, ये कौम का मुनाफिक है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हज़रत शेखुल हिंद तमाम उलमाए देवबंद के उस्ताद और इस मुल्क की जंग आजादी के हीरो ये दारुल देवबंद जो है, इसके मकसद के क़याम के दो इसके बुनियाद के मकसद दो थे। नंबर एक, यहां से हम उलूमे नबुव्वत के वारिसीन पैदा करेंगे और नंबर दो, वो वारिसीन ऐसे होंगे कि अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत की भी हिफाजत करेंगे, इस्लाम की सरहदों की भी हिफाजत करेंगे और इस मुल्क को अंग्रेज से खाली कराएंगे। इस मुल्क को अंग्रेज से खाली कराएंगे। दारुल अपने दोनों मकसद में कामयाब हुआ। जब भी इस्लाम की दीवार को खोखली करने की शक्ल में कोई फितना आया, उलमाए देवबंद शीशा पिघलाई हुई दीवार बनकर खड़े और उस फितने को पनपने नहीं दी। आज भी कई फितने हुकूमतों की सरपरस्ती में अपने सर को उठा रहे हैं, लेकिन और खत्मे नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उलमाए देवबंद जो है उनके मुकाबले पर खड़े। इसलिए मेरे भाइयों, हज़रत शेखुल हिंद जैसा आदमी क्या कह रहा कि मैंने 4 साल तक तन्हाई में गौर किया कि मुसलमान जलील क्यों है, बेइज्जत क्यों है, कदम कदम पर ठोकरें क्यों खा रहा है। हर कसो ना कस किसको पेशाब करना नहीं आता, वो मुसलमानों को चार खिला देता है। इसकी शक्ल और सूरत से भी अजीब लगती है, वो भी मुसलमानों को कुछ कह देता है। खुदा का निजाम है मेरे भाइयों। जब मुसलमान के सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी और उसका उजला लिबास होता है, सफेद लिबास होता है, जो पैगंबर को सबसे ज्यादा पसंद है, खुदा के कसम उससे ज्यादा नूरानी इस दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं। उससे ज्यादा नूरानी नहीं होती। मेरे भाइयों,
ये जो मुनाफिकीन है इनसे होशियार, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। अच्छा मैं एक बात आपसे ये आपका भाई बैठा है इसलिए आपको कोई सख्त बात है, जो गुस्से में आपको कोई सख्त बात कह दी तो इसका जवाब ईंट तो नहीं है, पत्थर तो नहीं, डंडा तो नहीं, गोली तो नहीं। हो सकता है उसको गलत फहमी हो गई हो। अगर आप उसकी बात का जवाब देंगे तो बात बढ़ेगी या घटेगी? और अगर खामोशी के साथ अपना घर का दरवाजा बंद करके बैठ गए, मैं कसम खाकर ये बात कह रहा हूं कि जो आपको सरे राह गाली दे रहा था, रास्ते पर खड़े होकर गाली दे रहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आज निकल वो शर्मिंदा होगा और आपके जाके सामने हाथ जोड़ लेगा, मेरे से गलती होगी। लेकिन यहाँ तो तेल में आग नहीं, यहाँ तो पानी में आग लगाने वाले लोग हैं। तो कमजोर है, उसकी सुन के आ गया कमजोर। अपने आप को तनाना समझिए हमसे हिसाब से। जाने वाले काम है, मालूम है ये तोड़ने वाले काम है या जोड़ने वाले काम है? और वो सड़क पर खड़ा होकर तो तुम्हें गाली दे रहा था, तब तो तुम्हारी जबान निकली। जब तो तुम पालतू कुत्ते की तरह धुमिला रहे थे, इसके सामने बहादुर बन रहे। वहां क्या था? मुसलमानों शर्म आनी चाहिए। मुसलमान का सबसे ज्यादा पैसा लड़ाई झगड़े पर खर्च हो रहा है। ऐसा ही है ना? और होटलबाजी पर, होटलबाजी पर मुसलमान का पैसा होटलबाजी पर, और बाहमी झगड़ों पर। मेरे भाइयों मुझे एक बात बताओ, जरा मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी पर रात को 12 बजे जाना आपको अंदाजा होता है? ऐसा लगता है कि मुसलमान पैदा ही खाने के लिए है। कुत्ता तो नजिसुल ऐन है, नापाक है कुत्ता। अल्लाह तो उसको भी खिलाता है, अल्लाह तो सुअर को भी खिलाता है। वो जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह तो उसको भी खिलाता है। जो नबी की शान में गुस्ताखी और बदतमीजी करता है, अल्लाह तो उसको भी खिलाता है। तूने अपनी जिंदगी का मकसद खाना क्यों बना लिया भाई? खाना तो मिलेगा। और खुदा का निजाम यह है, कभी कभी वो जबरदस्ती भी खिलाता है। मेरे भाइयों, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। किसी ने गुस्से में, जज्बात में, नासमझी में कोई बात कह दी, उसको बर्दाश्त नहीं करना। किसी मुनासिब मौके पर उसको जवाब देना कि देख तूने मुझे ऐसे वक्त में बेइज्जत किया, मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त तुझे जवाब दे सकता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया, खुदा की कसम वो तुम्हारे सामने से उठा के नहीं दे सकता। बात कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात,
दूसरी बात, हजरत ने फरमाई कुरान से दूर। क्या फरमाई? कुरान से दूर। सच्ची बात यह है कि कुरान हमारी जिंदगी में है ना? है भाई? मैं भी ऐसा ही, आप भी ऐसे ही। कुरान हमारी जिंदगी में नहीं, अगर कुरान हमारी जिंदगी में होता तो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाता। कुरान नहीं, ना कुरान पर अमल है। अरे क्या देख रहा, मुझे देख रहे, कुछ तरह तो खूबसूरत नहीं है आपको याद? कुरान हमारी जिंदगी में नहीं, न कुरान की तिलावत है, न कुरान पर अमल है। अब रमजान आ रहा, 17-18 दिन बाकी है। मुफ्ती साहब से भी कहना शुरू कर दिया मैंने, मुफ्ती साहब ऐसा तरावी पढ़ाने वाला ऐसा हो जो 15-20 मिनट में लपेट दे, है ना? ये चाहते हो ना? सुन लो, जो आदमी ये चाहता है कि 15-20 मिनट आधा घंटे में तरावी लपेट दे, उसको चाहिए कि वो अपनी मस्जिद में अलग तरह से पढ़े, और सुनाने वाले भी कान खोलकर सुन ले। अगर वो पढ़ते हैं तो वो पढ़ना उनके मुंह पर फेंक कर मार दिया जाता है, और कुरान ऐसे सुनने वालों पर, ऐसे सुनाने वालों पर लानत भेजता है। इत्मीनान के साथ वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ सुनो। क्यों सुनते तुम भाई? 2 पारे, 1.5 पारे, 1 पारे सुनो ना रो, 1 पारा सुनो ना रोजाना, लेकिन इत्मीनान से सुनो। जो हाफिज इत्मीनान से कुरान सुनाए, उसके पीछे तरावी पढ़ लेना, और जो आलमुल कालम मुफ्ती को हुन करके जा रहा, उसको कान पकड़ के बाहर कर देना कि हमें ऐसे सुनाने वाले की जरूरत नहीं। ये कुरान की बोली है, और जो इस तरीके से कुरान पढ़ते हैं, कुरान ऐसे पढ़ने वालों पर लानतें भेजता है। तुम ये समझ रहे हो कि हम कुरान पढ़ रहे, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें होगी, बरकतें होगी? मेरे भाइयों, कुरान की तौहीन ना करो। तीसरी बात, मौलाना महमूद साहब आ गए हैं जो कैराने से आए हैं। सुन लो भाई, तीसरी बात भी सुन लो। अपने उलमा की कदर करो। उलमा की क्या करो? कदर करो। यही वो लोग हैं कि दुनिया में भी आपको सीधी राह बताते हैं, और आखिरत में भी इनकी जरूरत है। अभी आज ही का वाकया है, सारा बिगाड़ मौलवियों की वजह से। क्या कह रहे? सारा बिगाड़ मौलवियों की वजह से है। आज ये अल्फाज एक जगह पर मैंने अपने काम से, क्या बिगाड़ है भाई मौलवियों की वजह से? बताओ। हो सकता है हमें पता ना हो, क्या पता? अपने आप को नहीं पता चलता ना, तो आपको पता है, आप बताओ। सुनो, खुदा की कसम, अगर इस मुल्क के अंदर ये मौलवी ना होते तो तुम्हारे नाम भी पता नहीं क्या क्या और कैसे कैसे होते।
लेकिन तुम्हें इस्लाम पर कायम रखा है। तुम्हारा अकीदा दुरुस्त रखा है। तुम्हें अल्लाह की वहदानियत की तालीम की है, पैगंबर की खत्मे नबुव्वत की तालीम की है, कुरान करीम के आखिरी किताब होने की तालीम की है। ये तो तुमको समझाया, तुम्हारी मस्जिदों को आबाद रखा। माफ करना, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा। अभी एक जगह पर मुशायरा हुआ, एक जगह पर मुशायरा हुआ। एक शायर अपनी जगह से चलकर सिर्फ 50 किलोमीटर आया, पूरा 50 किलोमीटर नहीं है, 45 किलोमीटर है, और उसने 2-3 पढ़ी होंगी, 2-3 पढ़ी होंगी वो गजल जो भी पढ़ी, 2-3 पढ़ने की फीस क्या थी कि भाई पैसे तो मैं 1 लाख रुपए लेता हूं तुमसे ताल्लुक आगे, इसलिए 75,000 जगह भी बता दूंगा, मैं आपको जगह भी बता दूंगा। वो चूंकि वो अपने इमाम को क्या दे रहे थे, हमारे इमाम की तनख्वाह क्या है? बता रहा आप साहब यहाँ फसलाने में है और कुल 60 होगी साल में 700 रुपये 1,000 रुपये 60-70 हज़ार रुपये हो गए एक साल से, एक साल में हम जोड़ लो आप कितना होंगे। मेरे भाइयों तुम मुझे एक बात बताओ, वो शायर आता है, आप कर दो अपने यहां और बुला लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर 1 लाख रुपए से कम में आ गए, देवबंद की बात कर रहा हूं, जो देवबंद से आते हैं, एक मालीगांव से आया था, वो 60,000 रुपए, एक रात में कोई 1 लाख रुपए देके, कोई 60,000 रुपए देके, इमरान प्रतापगढ़ी के 1 रात के 2 लाख रुपए, और तुम इमाम को एक महीने में 10,000 रुपए दे रहे। मुसलमानों डूब कर बता, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, शर्म है, तो डूब कर बता। यहां की उम्र मालूम 60 साल और 70,000 रुपए, 700 रुपए फी आदमी को दे रहा। देखो भाई, बात कड़वी है लेकिन सच है। जो मस्जिद के मुतवल्ली है वो अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये इमामों पर जुल्म है, हामिलीन कुरान पर जुल्म है, ये उलमा की तौहीन है, अपने इमामों की तौहीन कर रहे हैं। इसी वजह से मुसलमानों तुम पर अज़ाब पर अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब आ। किसी भी इमाम की 15,000 रुपए से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। तुम दे रहे, तेरी औकात है, तू दे देगा। ये खुदा का इनाम है, जो मदरसे चल रहे हैं, मस्जिदें चल रही हैं, जब तक वो चाहेगा चलता रहेगा, तेरे चलाने से नहीं चलता है। तुझे अस्बाब के दर्जे में ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन तू इमामों का पेट काट कर मस्जिद तामीर कर रहा है, मस्जिद को खूबसूरत बना रहा है। हमें मस्जिद की खूबसूरती की जरूरत नहीं, हमारा इमाम अगर खूबसूरत होगा, खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ाएगा, तो नमाज पढ़ते हुए तबीयत भी लगेगी और इंदल्लाह मकबूल भी। मुसलमानों गौर करो, अपने जितनी तुम अपने इमामों की उलमा की तौहीन करोगे, इतने ही अल्लाह के अज़ाबात
आप दे रहेंगे, कोई मुझे और आपको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। और करो कि जिस आदमी को तुम 60 साल में, जिस आदमी ने 60 साल इमामत की और 700 रुपए 7,000 फी आदमी होना चाहिए था, 1 साल में दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना है, आपस में इत्तिफाक पैदा करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पर अमल करो और अपने उलमा की इज्जत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।